5 दिसंबर को गोगामेडी की हत्या हुई। इस हत्याकांड ने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हत्याकांड में अब मृतक गोगामेडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुखदेव गोगामेडी को 9 और नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगी थी। इसी बीच सुखदेव की हत्या में अब नई और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। दरअसल सुखदेव की कत्ल की स्क्रिप्ट 6 साल पहले ही लिख दी गई थी, जब गैंगस्टर आनंदपाल के पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। आनंदपाल सिंह और लॉरेंस बिश्नोई के बीच पुरानी दुश्मनी थी, जबकि सुखदेव सिंह और आनंदपाल के बीच अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि आनंदपाल राजपूत था और सुखदेव सिंह राजपूतों के नेता। 24 जून 2017 को जब पुलिस एनकाउंटर में आनंदपाल की मौत हुई तो सुखदेव उसकी लाश के साथ 15 दिन तक धरने पर बैठे रहे। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको सुखदेव के दोस्त और लॉरेंस के दुश्मन आनंदपाल सिंह की खौफ की कहानी बताने वाले हैं, जो कि राजस्थान का इनामी बदमाश था और जब तक जिंदा रहा तब तक वो खौफ का पर्याय बना रहा। राजस्थान के नागौर जिले के सांवरान गांव में जन्मा आनंदपाल सिंह पहले बड़ा ही सीधा सादा सा था। आनंदपाल ने बीएड किया ताकि वो टीचर बन सके, लेकिन किस्मत ने उसे अपराध की क्लास का हेडमास्टर बना दिया। जुर्म की दुनिया में उसने सबसे पहला कदम शराब की तस्करी करने से रखा। अब आनंदपाल की चाहत शराब माफिया बनने की थी और इसी के चलते उसने डेडवाना में जीवन राम गोदरा की हत्या कर दी। यह वही गोदारा था जिसने उसे बारात में घोड़ी चढ़वाई थी। साल 2001 में नागौर में एक हत्याकांड हुआ। मामला दर्ज हुआ तो आरोप था कि खिराज राम नाम के एक व्यक्ति सुजानगढ़ के रास्ते निकला था, लेकिन आनंदपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मार डाला। हालांकि इस मामले की सजा सुनने के लिए आनंदपाल सहित 3 आरोपी जिंदा ही नहीं थे, क्योंकि इस मामले का फैसला आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के 2 साल बाद आया था। आनंदपाल ने राजनीति में भी हाथ आजमाया, लेकिन वो 2 बार चुनाव के बाद हार गया। साल 2006 के बाद आनंदपाल सिंह ने ऐसा आतंक मचाया कि वो राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर हो गया। आनंदपाल पर 1992 से लेकर साल 2017 तक 37 केस दर्ज हुए और इन्हीं में से 24 मामलों में वो वांटेड था। लेकिन आनंदपाल की धाक जम चुकी थी और वो राजपूत समाज का भी सबसे बड़ा मसीहा बन चुका था। आनंदपाल के गैंग में करीब 100 बदमाश शामिल थे, जो उसके इशारे पर काम करते थे। आनंदपाल को पकड़ने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। भारी नाकेबंदी करने के साथ साथ पुलिसकर्मी को ट्रेनिंग भी दी जाती। पुलिस ने कई बार उसे पकड़ा, लेकिन हर बार वो फरार हो जाता। साल 2015 में भी वो पुलिस वालों को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हुआ और इसके बाद जमकर अपराधों को अंजाम दिया। इसके अलावा कोर्ट ने आनंदपाल को 8 मामलों में भगोड़ा घोषित किया हुआ था। सालों तक आनंदपाल को ढूंढने वाली पुलिस को साल 2017 में 24 जून को सूचना मिली कि आनंदपाल सिंह चुरू के मौलासार गांव में छिपा हुआ है। ऐसे में पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन में आनंदपाल को ढेर कर दिया, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी था। आनंदपाल सिंह की मौत के बाद राजस्थान में गुस्से का ज्वार फूट पड़ा और उसके घर वालों ने शव लेने से मना कर दिया। आनंदपाल सिंह के गृह जनपद में सरकार का भारी विरोध हुआ। एनकाउंटर के बाद आनंदपाल सिंह का शव करीब 3 हफ्तों तक डीप फ्रीज करके रखा रहा, लेकिन उसके चाहने वालों ने दम नहीं छोड़ा। इसके बाद 12 जुलाई 2017 को 2 लाख लोग एनकाउंटर के विरोध में उतरे तो सरकार हिल गई। अगले दिन परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत के लिए बुलाया और आनंदपाल सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि आनंदपाल सिंह अपराध के अलावा अपने स्टाइल को लेकर भी चर्चा में बना रहता था। सिर पर काउबॉय हैट, लेदर जैकेट और आंखों पर चश्मा उसकी पहचान बन गई थी। कोर्ट में सुनवाई के लिए आता तो बकायदा फोटो शूट कराता और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था। हालांकि आनंदपाल पहले इस तरह का नहीं था, लेकिन लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद वो बिल्कुल बदल सा गया था। इसके अलावा आनंदपाल सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस था।